स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम यह पढ़ेंगे कि रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटीज को कैसे कंपेयर करते हैं। रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटीज को कंपेयर करने के कुछ रूल्स होते हैं, जिसमें पहला रूल होता है कि न्यूट्रल या फिर नॉन पोलर रेजोनेंस स्ट्रक्चर चार्ज स्ट्रक्चर्स के कंपेयर में ज़्यादा स्टेबल होते हैं। यानी कि ऐसा रेजोनेंस स्ट्रक्चर जिस पर कोई चार्ज नहीं होता है, वो चार्ज रेजोनेंस स्ट्रक्चर से ज़्यादा स्टेबल होता है। स्टेबिलिटी कंपेयर करने का नेक्स्ट स्टेप होता है, जिसमें हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर में एटम्स के ऑक्टेट चेक करते हैं। तो ऐसा रेजोनेंस स्ट्रक्चर जिसमें एटम्स के ऑक्टेट कंप्लीट होते हैं, वो रेजोनेंस स्ट्रक्चर इनकम्प्लीट ऑक्टेट वाले रेजोनेंस स्ट्रक्चर से ज़्यादा स्टेबल होता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर हम इन दो रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स को कंपेयर करें, तो सेकेंड रेजोनेंस स्ट्रक्चर में एक ऐसा कार्बन है जिसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, इसीलिए यह स्ट्रक्चर फर्स्ट स्ट्रक्चर से कम स्टेबल होगा। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है, जिसमें हम चार्ज किस एटम पर प्रेजेंट है यह चेक करते हैं। तो अगर पॉजिटिव चार्ज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर प्रेजेंट है, तो वह रेजोनेंस स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल होता है। वहीं अगर नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर है, तो वह रेजोनेंस स्ट्रक्चर भी ज़्यादा स्टेबल होता है। लेकिन अगर हम इसका उल्टा कर दें, जैसे कि अगर हम इन दो रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स को कंपेयर करें, तो आप देखेंगे कि पहले रेजोनेंस स्ट्रक्चर में नेगेटिव चार्ज कार्बन एटम पर है, जबकि दूसरे रेजोनेंस स्ट्रक्चर में नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन एटम पर है। और ऑक्सीजन कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसीलिए सेकेंड रेजोनेंस स्ट्रक्चर फर्स्ट रेजोनेंस स्ट्रक्चर से ज़्यादा स्टेबल होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप में चार्जेस के बीच में सेपरेशन को चेक करते हैं। तो अगर सिमिलर चार्जेस के बीच में ज़्यादा डिस्टेंस है और अपोजिट चार्जेस के बीच में कम डिस्टेंस है, तो ऐसे रेजोनेंस स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल होते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर हम इन दो स्ट्रक्चर्स को कंपेयर करें, तो फर्स्ट स्ट्रक्चर में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में डिस्टेंस सेकेंड स्ट्रक्चर से कम है, इसीलिए यह स्ट्रक्चर सेकेंड स्ट्रक्चर से ज़्यादा स्टेबल होगा। तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी कंपेयर करने के ये 4 रूल्स होते हैं, और इन रूल्स को हमेशा हम इसी ऑर्डर में अप्लाई करते हैं। तो इन चारों में से जो पहले मिल जाएगा, वहीं पर हम स्टेबिलिटी डिसाइड कर लेते हैं। अगर कुछ सिमिलर मिलते हैं, तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी को चेक करने के लिए हम इन रूल्स को इसी ऑर्डर में अप्लाई करते हैं। मतलब कि अगर फर्स्ट रूल से ही डिसाइड हो जाए, यानी कि रेजोनेंस स्ट्रक्चर चेक करते वक्त सबसे पहले हम पोलैरिटी को देखेंगे। अगर दोनों नॉन पोलर या दोनों में चार्जेस हैं, तब जाकर हम नेक्स्ट स्टेप पर जाएंगे, यानी कि ऑक्टेट को चेक करेंगे। अगर मान लीजिए कि ऑक्टेट वाला भी रूल डिसाइड नहीं कर पाता है कि कौन सा रेजोनेंस स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल है, तब जाकर हम थर्ड स्टेप पर जाएंगे, जिसमें हम एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक करते हैं। और अगर हम एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पर भी डिसाइड नहीं कर पाते हैं, तब जाकर हम चार्ज सेपरेशन वाला रूल लगाते हैं। रेजोनेंस के कारण मॉलिक्यूल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन होता है, जिसके कारण मॉलिक्यूल्स को एडिशनल स्टेबिलिटी मिलती है। यानी कि मॉलिक्यूल रेजोनेंस के कारण कुछ एनर्जी रिलीज करता है, और इसी एनर्जी को हम रेजोनेंस एनर्जी कहते हैं। इसको कैलकुलेट करने के लिए हम रेजोनेंस हाइब्रिड और सबसे स्टेबल रेजोनेंस स्ट्रक्चर के बीच एनर्जी डिफरेंस को कैलकुलेट करते हैं। कोई भी रेजोनेंस स्ट्रक्चर जितना ज़्यादा स्टेबल होगा, रेजोनेंस हाइब्रिड में उसका उतना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होगा। यानी कि रेजोनेंस हाइब्रिड में मोर स्टेबल रेजोनेंस स्ट्रक्चर के ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। रेजोनेंस
मॉलिक्यूल को स्टेबलाइज करता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि अगर मॉलिक्यूल के अंदर रेजोनेंस हो रहा है तो वह ऐसे मॉलिक्यूल से ज़्यादा स्टेबल हो जिनमें रेजोनेंस नहीं हो रहा है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम साइक्लोहेक्सेन और बेंजीन की बात करें तो यहाँ पर साइक्लोहेक्सेन ज़्यादा स्टेबल होता है इवन दो इसमें रेजोनेंस नहीं होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बेंजीन में पाई बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं और इनके कारण बेंजीन रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है थोड़ा जिसके कारण यह रिएक्टिव होता है, जबकि साइक्लोहेक्सेन में सारे बॉन्ड्स सिग्मा बॉन्ड्स हैं और स्ट्रॉन्गर बॉन्ड हैं, इसीलिए यह लेस रिएक्टिव होता है और ज़्यादा स्टेबल होता है। उसी तरीके से अगर हम अलाइलिक अनायन और हाइड्रोक्साइड आयन की स्टेबिलिटी कंपेयर करें तो हाइड्रोक्साइड आयन ज़्यादा स्टेबल होता है। तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि रेजोनेंस के कारण उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में एडिशनल स्टेबिलिटी आती है, जरूरी नहीं है कि वह दूसरे कंपाउंड से ज़्यादा स्टेबल हो।